त्यागी दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा, इनको बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। अब वसुंधरा राजे की राइवल अगर मानी जाती है दिया कुमारी, और दिया कुमारी को पद दिया जा रहा है, तो इसको कैसे समझें? देखिए, दिया कुमारी को राइवल ना समझ के आप राजपूत एक समाज से आने वाले एक प्रमुख चेहरे के तौर पे अंकुर, मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोकूंगी और ये तस्वीर आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये आप भजनलाल शर्मा की तस्वीर देखिए। हालांकि ये पुरानी तस्वीर है, मुझे लगता है जिस समय प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे होंगे, क्योंकि महामंत्री रहे हैं संगठन के बीजेपी के, तो फूल देते हुए स्वागत करते हुए इस समय ये भजनलाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, सब कुछ साफ है। प्रधानमंत्री मोदी की पहली पसंद बने राजस्थान में और अब मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। वसुंधरा राजे ने उनका नाम प्रस्तावित किया गया और अब उस पर मोहर लग चुकी है। आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जो कि केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे थे राजस्थान में। सीपी जोशी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार ये राजनीति है और इसी तरीके से आगे बढ़ती है। यहां पर वो हो जाता है जो कभी सोचा नहीं जाता, और कई बार जो सोचते हैं लगता है कि होगा, वो होता नहीं है। तो एक बार मैं जल्दी से अंकुर आपका रुख कर लेती हूँ। बताइए इस समय वहां किस तरह की हलचल, कितना बड़ा सरप्राइज खुद कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी के? जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन से कहूंगा एक आपको चारों तरफ घुमाकर दिखाएंगे। इस वक्त एक तो इधर आइए, देखिए आप तो ये बताइए, आप इतने दिनों से इतने दिनों से आप लोग यहाँ घूम रहे थे, ये बताइए भजनलाल जी का नाम कभी सपने में सोचा था या नहीं? ईमानदारी से जवाब दीजिए। नहीं सोचा था, नहीं सोचा था। मैं सोचा ही नहीं था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी भजनलाल जी को सीएम बनाने के, बिल्कुल नहीं सोचा था। भजनलाल जी तो यहीं पर हाँ, मैं जयपुर का ही हूँ, पार्षद नगर निगम में। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैंने ये सोचा पहली बार विधायक बने तो कैसे बनाएंगे उनको, पर मोदी जी की निष्ठा है, अमित शाह की निष्ठा है कि संगठन के प्रति, क्योंकि भजनलाल। अच्छा, ये जो हुआ है ये आप लोगों के लिए एग्जांपल सेट करता है कि किसी को भी कभी भी मुख्यमंत्री, इससे हमारे को प्रेरणा मिलती है कि संगठन के काम करो, संगठन आपके हमेशा सोचेगा, इससे ये प्रेरणा मिलती है। छोटे से जमीन धरातल का जो कार्यकर्ता है, एक माटी के कण समान, उसका भी कभी नंबर आ सकता है। अब ये मैसेज तो जा रहा है। मैंने कल भजनलाल जी खड़े थे, उनके साथ में उनके पीए खड़े थे, उनको मैंने कल बताया कि आपको डिप्टी सीएम बना सकते हैं। अच्छा, मेरे आप तो तुक्का मार रहे थे, लेकिन नहीं अंदर से मेरी लेकिन तो सीएम बने ना भाई साहब। तो तुक्का ही हुआ। हम सभी कार्यकर्ताओं युवाओं को बहुत खुशी हुई है कि संगठन हमारे लिए सोचता है और संगठन आगे भी सोचेगा। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। इससे पहले तो कभी किसी पार्टी में होते हुए बीजेपी में कभी नहीं, कांग्रेस को सबक लेना चाहिए कि देखो बीजेपी क्या कर रही है, नीचे के आदमी को उठा के बना रही है। वो केवल एक ही ढर्रा पीटते हैं, पुराने बूढ़े आदमियों को आगे बढ़ाते रहते हैं, उन्हीं को आगे लेके चलते हैं। वैसे भजनलाल जी भरतपुर के रहने वाले हैं और पहली बार चुनाव सांगानेर से जीते हैं वो, और 4 बार वो यहाँ पार्टी के संगठन मंत्री रहे, 4 बार रहे साहब। तो देखिए ये लगातार यहाँ पर जो तो एक बार जल्दी से फिर मैं रवि का रुख कर लेती हूँ। रवि, दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा, इसको कैसे समझा जाए? ये एक तो कहा जाता है कि भाई दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के संबंध अच्छे नहीं है, तो अब इसको अब उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो एक तरफ वसुंधरा राजे को हाशिए पे लाया गया, उनको कोई पद दिया नहीं गया मुख्यमंत्री का, और अब दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री पद देना, इसको कैसे समझे? देखिए, बड़े एक साफ बात है, आज का जो नेतृत्व है न तो अभाव में है, न किसी के प्रभाव में आने वाला है, न किसी के दबाव में आने वाला है, ये साफ है। तो जो फैसला होगा नरेंद्र मोदी करेंगे, अमित शाह करेंगे, नड्डा करेंगे, लेकिन फैसला इस आधार पे होगा कि उससे क्या साधना है, किस तरह से जातीय समीकरण को साधना है। लगभग 18 एमएलए हैं ब्राह्मण वहाँ पे राजस्थान में, लेकिन साइड लाइन रहते हैं। राजस्थान में जब भी चर्चा कीजिए तो जाटों की चर्चा होगी, राजपूतों की चर्चा होगी, गुजरों की चर्चा होगी, यहाँ तक कि मीणाओं की चर्चा होगी, लेकिन पंडितों की चर्चा नहीं होती है। जबकि साइलेंटली पंडित 12 से 13% वोटर हैं, 18 के आसपास एमएलए हैं, तो उनको साधा गया। साथ साथ दिया कुमारी को लेकर जिस तरह से लगातार बातचीत चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनको जरूर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण मौका मिलना है। तो एक रिप्लेसमेंट है, एक महिला के नाते उनको मौका दिया गया है। महिला महारानी भी हैं, ठाकुर कौम से भी आती हैं, और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की रिप्लेसमेंट उनको मान लीजिए आगे के लिए उनको मौका है। अगर आगे वो बढ़िया काम करती है तो शायद पार्टी उनको और बड़ा मौका दे सकती है। और साथ साथ बैरवा साहब जो दलित समाज से आते हैं, तो ब्राह्मण, दलित और ठाकुर, 3 समाज को एक साथ साधने की ये कवायद है, क्योंकि इससे पहले आपने ओबीसी समाज को साथ लिया है। ओबीसी का मुख्यमंत्री आपने बनाया है मध्य प्रदेश में, साथ साथ आपने ट्राइबल को मुख्यमंत्री बनाया है छत्तीसगढ़ में। रवि, मैं आपको मुझे रोकना होगा।
Zee News.